टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आज हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। तो ऐसे रिएक्शन में, ऐसे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा और किसी और का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occurs is called redox reaction। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानने के बाद इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। ये ऑक्सीडेशन, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपाउंड में या तो कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा कंपाउंड अटैच होता है या फिर कोई दूसरा रिमूव होता है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग बेसिकली इसका जो बेसिक मीनिंग है वो कुछ इस तरह है कि जब किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन अटैच होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तब हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करता है तब इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। या इसी का दूसरा मीनिंग ये है कि अगर किसी एलिमेंट से, कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी एलिमेंट कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को भी नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन अटैच हो या फिर हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन रिमूव हो। और एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का ये बेसिक मीनिंग है, अगर किसी एलिमेंट कंपाउंड में ऑक्सीजन अटैच हो या फिर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो या कोई एलिमेंट कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद है दूसरा रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन में एडिशन होगा किसका? हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन को अटैच किया जाए या फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए। दूसरा इसी में है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस प्रोसेस को भी हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अटैच होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कोई एक काम होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अटैच होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। कोई एक अगर यहाँ पे प्रोसेस होता है तो उसको बोला जाएगा रिडक्शन। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ ये दोनों काम हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तब हम लोग इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद ये हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला से समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तब ये फॉर्मेशन करता है कॉपर प्लस H2O, वाटर का। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्मेशन करता है कॉपर का और वाटर का। तो यहाँ पर
ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये चेंज हुआ है किस में, कॉपर में, और ये जो हाइड्रोजन है ये चेंज हुआ है वाटर में। चेंज मीन्स ये अपना ऑक्सीजन लॉस करके, ऑक्साइड को लॉस करके कॉपर में बदल गया, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को गेन करके वाटर में चेंज हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है जो ये चेंज हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ है, तो इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का रिमूव प्रोसेस होगा, रिमूवल प्रोसेस, तब उसको नाम देते हैं रिडक्शन का। और जब ये हाइड्रोजन में अटैच होगा ऑक्सीजन, तब उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है सल्फर प्लस HCl, सल्फर और HCl। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं इस हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से रिमूव हुआ है कौन, हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और कोई कंपाउंड अगर हाइड्रोजन गेन करता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें कुछ चीज़ हम लोगों को जानना है कि इसमें रिड्यूस्ड कौन हुआ है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। तो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज कौन होगा, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे का अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात जब किसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, तब उसमें हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। और जब किसी का ऑक्सीडेशन होगा, तब उसमें हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो ये इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जहाँ पर भी हम लोगों को रिडक्शन होता दिखाई देगा तो रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाई देगा रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन मिलेगा, गिव्स ऑक्सीजन। जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन देता है तब उस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं रिडक्शन के नाम से। या फिर गेन हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको भी हम लोग जानते हैं किस नाम से, रिडक्शन के नाम से। ये दोनों जब प्रोसेस जहाँ होगा वहाँ रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करवाता है। उसका जस्ट अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। जब कहीं पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या जानते हैं, गिव्स हाइड्रोजन गिव्स देगा, और गेन ऑक्सीजन गेन करता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से। और जब ऑक्सीडेशन जहाँ कहीं होगा तो उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन होता है तो ये खुद को रिड्यूस्ड करता है, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर्स। खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और इसके जस्ट अपोजिट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में जो हम लोगों को मेन याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब कभी
रिडक्शन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, और जब कभी ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। रिडक्शन कब होगा? जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन देता हो और या फिर हाइड्रोजन गेन करता हो। जब ये दोनों काम हो, कोई एक काम हो, तो वो करवाने वाला कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहा जाता है कि ये खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। रिड्यूस्ड इटसेल्फ का मीनिंग है कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। उस दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में काम आता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो कौन करवाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन गेन करता है, या तो हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन गेन करे, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और रिड्यूस्ड अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरे को रिड्यूस करता है। अगर हम लोग इस दोनों रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो ये खुद रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड होने के बाद ये होगा क्या? ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग अब पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वहीं जगह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। और ये यहाँ पर किस एजेंट का काम कर रहा है? तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इस रिएक्शन में बात करें हम लोग तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसको नाम देते हैं कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लोग इसकी क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन होता है तो वो कौन सा एजेंट होगा? रिडक्शन होगा तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम लोग पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है होगा तो इसका रिडक्शन, लेकिन खुद ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और दूसरे को रिड्यूस करता है। अब हम लोग इसमें कुछ और रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस which get oxidized is called reducing agent, और the substance which get reduced is called oxidizing agent, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले पहचानना है और उसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन अटैच हुआ है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट होगा? ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद
रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस्ड होगा। अगर देखें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे एडिशन है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। एक दूसरा एग्जांपल, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 HCl से रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड बनाता है प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें मैग्नीज से वाटर, ये मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव होके मैग्नीज क्लोराइड बना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। और HCl, ये HCl का क्या होगा, HCl से हाइड्रोजन रिमूव होके क्लोरीन बना है, तो ये जो HCl है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम लोग इसमें जान सकते हैं कि ये रिडक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरह से हम लोग ये पहचान सकते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिडक्शन कहाँ होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब दूसरा एस्पेक्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे। तो मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे पहचानते हैं। ऑक्सीडेशन, अगर हम लोगों को कभी ऐसा हो कि जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं हो, तब हम लोग रिएक्शन को कैसे पहचानें कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन को एक दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग डिफाइन ये करते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल, मेटल या फिर नॉन मेटल, तो इसके बेसिस पे कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानते हैं। जब नॉन मेटल एडिट होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे जब नॉन मेटल का कोई किसी एलिमेंट में, कंपाउंड में जुड़ेगा, अटैच होगा, तब उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर मेटल किसी कंपाउंड से रिमूव होता है तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन जब इसका जस्ट अपोजिट, जब एडिशन होगा किसका, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट का। कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड में अटैच होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, किसी एलिमेंट कंपाउंड से जब नॉन मेटल रिमूव होता है, उस प्रोसेस को भी नाम दिया जाता है रिडक्शन का। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि ये कैसे होगा। तो बेस्ट एग्जांपल है Cu प्लस ऑक्सीजन, ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है और ये कॉपर ऑक्साइड है। इसमें ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होना मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन इस ऑक्सीजन में मेटल जुड़ा है या नॉन मेटल, तो इस ऑक्सीजन में हम लोग जानते हैं कॉपर मेटल है, ये मेटल है,
तो इस ऑक्सीजन में मेटल जुड़ा है, मेटल जुड़ा है, इसलिए एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका जो है यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिडक्शन होगा तो ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी। तो यहाँ पर सोडियम में ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ है, एडिशन हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जबकि ये ऑक्सीजन, इसमें एडिशन हुआ है किसका, मेटल का, सोडियम मेटल है, सोडियम भी मेटल है, तो एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है। अब ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और ये रिडक्शन हुआ है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब रिएक्ट करता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो फॉर्मेशन करता है सल्फर प्लस वाटर का, वाटर प्लस सल्फर का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अटैच हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कुछ और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, H2S I2 आयोडीन से रिएक्ट करके सल्फर प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि हम देख सकते हैं यहाँ पर आयोडीन में हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन हम पहचान सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिडक्शन तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह जैसे लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड को अगर हम लोग कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है लेड का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लेड ऑक्सीजन रिमूव हुआ यहाँ से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और रिडक्शन यानी कि ये जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके लेड का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।